कल देर रात को जम्मू कश्मीर की सरकार ने आदेश दे दिए कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोविड-19 के केसेस को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। आज रात से ही नाइट कर्फ्यू जो है वो इन इफेक्ट आ जाएगा और रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इस नाइट कर्फ्यू को लेकर भी डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर ने कहा है कि रेलवे पैसेंजर्स जो होंगे, जिनके पास ट्रेन की टिकट्स होंगी, उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा इस नाइट कर्फ्यू से। यानी कि वो लोग जो देर रात ट्रैवल कर रहे होंगे, ट्रैवल करके जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाएगा, उनके ऊपर ये कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। वहीं दूसरी ओर कश्मीर, जहां पर लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर अब ये डिसीजन ले लिया गया है कि जितने भी इनकमिंग ट्रैवलर्स होंगे जो सड़क के जरिए कश्मीर आएंगे, उनकी टेस्टिंग जो है वो लोअर मुंडा के इलाके में डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में की जाएगी। साथ ही में क्योंकि जम्मू कश्मीर में खास तौर पर टूरिज्म को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि जहां एक तरफ लोकल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, टूरिस्ट को फ्री हैंड दिया गया है, तो जितने भी टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने एक मीटिंग कंडक्ट की और उस मीटिंग में बातचीत हुई कि किस तरीके से टूरिज्म को भी इम्पैक्ट ना होने दिया जाए और कोविड को भी कंट्रोल में लाया जाए। तो उसमें ये कहा गया डिप्टी कमिश्नर के द्वारा कि मास वैक्सीनेशन होटल स्टाफ की, ड्राइवर्स की, हाउस बोट स्टाफ की और अन्य जो लोग हैं जो टूरिज्म के साथ कनेक्टेड हैं उनकी की जाएगी, क्योंकि वो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। और साथ ही में सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में इस तरीके की मास वैक्सीनेशन ड्राइव कंडक्ट की जाएगी। साथ ही में उन्होंने उनके साथ बात करते हुए ये भी कहा, जो टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये सवाल उठाए कि अलग से सेपरेट होटल अकोमोडेशन जो है वो एक्वायर की जाए उन पेशेंट्स के लिए जो कि कोविड इन्फेक्टेड हैं, उन टूरिस्ट के लिए जो कि कोविड इन्फेक्टेड हैं। साथ ही में टूरिस्ट को कश्मीर वैली में आने की इजाज़त तभी दी जाए जब उनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ जाए और साथ ही में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो एयरपोर्ट पर हैं और जो सैनिटाइजेशन है होटल्स की, उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना होगा। जितने भी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स थे, श्रीनगर के, गुलमर्ग के, पहलगाम के, सोनमर्ग के, वो उन सभी ने ये मीटिंग अटेंड की और मीटिंग में यही बात डिस्कस हुई कि किस तरीके से ये इंश्योर किया जाए कि जो टूरिस्ट कश्मीर घाटी में आ रहे हैं उन्हें आने से पहले ही टेस्ट किया जाए, ताकि अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं तो इमीडिएटली उन्हें एक सेपरेट अकोमोडेशन में आइसोलेट कर दिया जा सके। साथ ही में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने यह भी कहा है कि एक स्पेशल कोविड-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा अलग अलग स्टाफ मेंबर्स जो TRC के हैं उनके लिए, ताकि उन्हें मालूम हो कि किस तरीके से कोविड SOPs को फॉलो करना है। उसके अलावा कल की आपको बात बता दूं कि कल 555 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस कश्मीर घाटी से आए थे और एक व्यक्ति की मौत भी कोविड-19 के कारण जो है कल कश्मीर घाटी में हुई थी। साथ ही में जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू में कल डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने 2 अलग अलग आदेश दिए। एक आदेश ये कि जितने भी मेले एग्जीबिशंस जम्मू में चल रहे हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी को 24 घंटों के अंदर अंदर वाइंड अप किया जाए और साथ ही में 2 एरियाज़ को, एक GGM साइंस कॉलेज के आसपास का एरिया और उसके अलावा संस्कृत यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया, इन 2 एरियाज़ को माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। कल जो केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आए उनके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये भी बता दूं कि ऑलरेडी कश्मीर में जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर हैं उन्होंने कह दिया था कि जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं उनकी लीव्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा। उनकी लीव्स को सस्पेंड उन्होंने कर दिया था, लेकिन अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने भी आदेश दे दिए हैं कि कोई भी लीव जम्मू डिवीज़न में जो भी हेल्थ एंड मेडिकल वर्कर्स हैं उनको नहीं दी जाएगी। जितनी लीव्स हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मटर्निटी लीव के अलावा और मेडिकल लीव के अलावा किसी की भी लीव को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और ये भी कह दिया गया कि ये ऑर्डर जो है गजेटेड और नॉन गजेटेड सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ और एसोसिएटेड हॉस्पिटल के साथ जो एंगेज्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के लिए ये ऑर्डर मैंडेटरी है। और साथ ही में मेडिकल लीव को लेकर भी ये कह दिया गया है कि मेडिकल लीव तभी कंसिडर की जाएगी जब स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड रेकमेंड करेगा। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का एक ऑर्डर आया है, उसमें ये सब कुछ कहा गया है। यानी कि जो मेडिकल स्टाफ, जो डॉक्टर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ जम्मू में भी हैं, GMC जम्मू या एसोसिएटेड हॉस्पिटल में हैं, उनकी भी लीव्स को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ में कल जो केसेस की अगर बात की जाए तो कल एक आर्मी कर्नल जो कि छुट्टी पर अपने घर आए थे, त्रिकुटा नगर जम्मू में रहते हैं, वो भी कल कोविड पॉजिटिव आए हैं। और उसके अलावा पहले 30 स्टाफ मेंबर GGM साइंस कॉलेज के पॉजिटिव आए थे, उसके बाद दोबारा से जब टेस्टिंग GGM साइंस कॉलेज में हुई तो 24 और लोग जो हैं
वो कोविड पॉजिटिव कल के दिन में GGM साइंस कॉलेज से आए थे। उनमें 2 स्टूडेंट्स वो भी हैं जो हॉस्टल में रह रहे थे। उनके हॉस्टल से पॉजिटिव आने के बाद GGM साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल ने कह दिया कि हॉस्टल को बंद कर दिया गया है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो है वो कंडक्ट की जा रही है। उसके अलावा जो कॉलेज के चौकीदार हैं और अन्य जो स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी कल के दिन में कोविड पॉजिटिव आए हैं। साथ ही में IIM जम्मू जहाँ का आज कॉन्वोकेशन होनी है, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट ने आना है, जहां पर जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, वो यूनियन MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। वहां पर भी कल कोविड-19 की जब टेस्टिंग की गई तो नियरली 200 लोगों को टेस्ट किया गया, जिनमें से 22 स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स कोविड पॉजिटिव आए। उसके बाद और ज़्यादा अग्रेसिव टेस्टिंग करना शुरू कर दी गई ताकि और भी कोई व्यक्ति अगर कोविड पॉजिटिव है तो वो भी फाइंड आउट पहले ही किया जा सके। 6 स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो संस्कृत यूनिवर्सिटी भलवाल से भी कल के दिन में पॉजिटिव आए हैं। और साथ ही में नाइट कर्फ्यू को लेकर क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू का आखिर क्या फ़ायदा, तो नाइट कर्फ्यू को लेकर जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनका ये कहना है कि ये जो नाइट कर्फ्यू का डिसीजन लिया गया था, एक डिटेल्ड रिव्यू कोविड-19 की सिचुएशन का लिया गया जम्मू कश्मीर में, जिसमें कंसल्ट किया गया फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, डिविजनल कमिश्नर जो जम्मू के हैं और जो कश्मीर के हैं और अन्य ऑफिसर्स को कंसल्ट किया गया। उसके बाद जाकर ये फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर में 8 डिस्ट्रिक्ट्स में जो म्यूनसिपल लिमिट्स है अर्बन लोकल बॉडीज़ की, वहाँ पर रात के 10 बजे से लेकर 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको बता दूं, जम्मू, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, बड़गाम, अनंतनाग और कुपवाड़ा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट रियासी भी सेफ जोन नहीं है, उसके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है कि अगर कोविड-19 के केसेस बढ़ते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। फिलहाल कोविड की इन्फॉर्मेशन यही है हमारे पास। आज दिन भर में भी जैसे कोविड-19 के केसेस अगर आते हैं, बढ़ते हैं या और कोई ऑर्डर निकलते हैं तो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप लोगों से यही गुजारिश की अपने आप को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाएं, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, अपने परिवार वालों को वैक्सीनेट करवाएं। वैक्सीनेशन ही फिलहाल एक तरीका है जिससे आप कोविड-19 की इस बीमारी से बच सकते हैं। मास्क पहनना, SOPs फॉलो करना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप खुद को वैक्सीनेट कराएं, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और साथ ही में अगर आप अकेले कहीं पर खड़े हैं तो मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप भीड़ में जा रहे हैं तो आपके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है।